हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सुनील और मैं लेके आया हूं एसआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक। उसका नाम है टेंस और हम आज बात करेंगे टेंस की। तो टेंस की बात करने से पहले सबसे पहले होता है कि टेंस होते कितने हैं। तो टेंस कितने होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इनका नाम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान सबसे ज़्यादा जरूरी है। किसी भी टेंस हो तो उसकी पहचान हम सबसे पहले पहचान करनी आनी चाहिए। तो पहचान क्या होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान लिखते हैं। पहचान क्या है? पहचान यदि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? यदि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की यही पहचान है। जैसे राम घर जाता है, यहाँ ता है, सीता खाना पकाती है, ती है। तो ये सारे वाक्य किसके होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं। इसमें भी वापस 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसका कोई नकारात्मकता नहीं हो, वो अफर्मेटिव वाक्य होता है। तो इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव इसके लिए फॉर्मेट है, इसको हम लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहे। तो इसका एक फॉर्मेट है, इसको लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका फॉर्मेट। अब करना क्या है? इसी फॉर्मेट को देखकर अपने को वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य लेते हैं। मानो एक वाक्य है, राम घर जाता है। अब अपने सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, अपने को क्या करना है? इस वाक्य की पहचान करनी है। सबसे पहले क्या करनी है? पहचान करनी है। तो पहचान कैसे होगी? अपन ने पढ़ा था कि पहचान क्या है? ता है। तो वाक्य के अंत में क्या ता आ रहा है? ता है। तो पहचान हो गई कि ये वाक्य किसका है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो इसमें अपन क्या करेंगे? अब ये तो हो गई वाक्य की पहचान। अब इसमें किसकी पहचान करनी है? मतलब 3 चीजें हैं अपने पास, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। इसमें कार्य करने वाला कौन है? तो कर्ता कौन है? राम। घर कौन जा रहा है? राम, है ना। तो कार्य को करने वाला कौन हो गया? राम। फिर आते हैं वर्ब यानी क्रिया। तो क्या क्रिया हो रही है इसमें? तो क्रिया हो रही है जाना। तो वो क्या होगी? क्रिया। तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी कि कर्म क्या हो रहा है? कहाँ जाया जा रहा है? कहाँ जाया जा रहा है? घर जाया जा रहा है। तो ये अपनी हो गई पहचान। अब अपने को क्या करना है? सीधा सा है कि इसको वाक्य में उठाना है। वाक्य क्या कह रहा है कि सबसे पहले किसको लिखना है? सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? राम। तो लिख दीजिए राम। ये हो गया अपना राम। फिर कह रहा है वर्ब लिखो। वर्ब क्या है? जाना। जाना क्या कहते हैं? गो। अब यहाँ पेज फंस गया कि वर्ब में एस या ईएस जोड़नी है। तो ए से एस कहाँ जुड़ेगा, कहाँ नहीं जुड़ेगा? तो पहले ये लिख लेते हैं कि कहाँ जुड़ेगा। तो यदि, यदि कर्ता
सिंगुलर हो यानी एक वचन हो, सिंगुलर हो यानी एक वचन हो तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग वर्ब में होगा। अब ये तो बात हो गई कि एस या एस का प्रयोग होगा। अब क्या है कि कहाँ एस का होगा, कहाँ ईएस का होगा। तो अब यहाँ देखना है अपने को कि यदि, ध्यान से देखिएगा कि यदि वर्ब के अंत में एस आए, सी एच आए, एस एच आए, एक्स आए, ओ आए, तो इनमें अपन जोड़ेंगे ई एस को। और अगर ये नहीं है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, एस का। अगर वर्ब के अंत में ये आते हैं एस आए, सी एच आए, एस एच आए या एक्स आए या ओ आए तो अपन ये जोड़ेंगे। अगर ये नहीं आते हैं तो केवल एस जोड़कर देंगे बात, ठीक है, वर्ब में। अब यहाँ देखिए, यहाँ जी ओ, राम गो, यहाँ क्या है अंत में ओ, तो ओ के साथ अपन क्या जोड़ते हैं, ई एस, तो क्या बन जाएगा, राम गोस। गोस के लिए टू कनेक्टिव होता है तो राम गोस टू, और कहाँ जा रहा है वो, ऑब्जेक्ट क्या अपना, होम। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव के लिए क्या फॉर्मेट है, तो नेगेटिव के लिए सीधा फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है नेगेटिव का फॉर्मेट। अब इसमें क्या है खास बात कि तीसरे नंबर पर नॉट, चाहे कौन सा भी टेंस हो, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर ही आता है, चाहे कौन सा भी टेंस हो। अपने को क्या देखना है, वाक्य में नेगेटिव कैसे हो, यानी कि अपन ने अभी पॉजिटिव बनाया था, अफर्मेटिव बनाया था, तो उसमें क्या था, राम घर जाता है, तो नेगेटिव क्या होगा, राम घर नहीं जाता है, ये अपना वाक्य हो जाएगा, राम घर नहीं जाता है, ये अपना नेगेटिव वाक्य बन गया। अब क्या करना है, सिर्फ फिर से वही चीज करनी है, क्या करनी है, पहचान करनी है, किसकी करनी है, सब्जेक्ट की करनी है। सब्जेक्ट कौन है, राम है। फिर क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या होती है, फिर से वही जाना, तो कहाँ जा रहा है, घर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है कि इसमें दे रखी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज, तो कहाँ डू का प्रयोग करना है, कहाँ डज का करना है, इसके लिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पे अलग से। यदि कर्ता ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर या किसी का नाम हो तो डज का प्रयोग करते हैं। और यदि कर्ता, यदि कर्ता आई, यू, वी, दे या बहुवचन प्लूरल, तो टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां क्या बनेगा, फिर अपन ने पहचान कर ली है तो वाक्य क्या बन जाएगा। अपने को सबसे पहले किसको लिखना है, अपना फॉर्मेट क्या कहता है, सबसे पहले किसको लिखना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के अपन ने क्या पहचान की, सब्जेक्ट कौन है अपना, राम है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, राम
फिर क्या है, डू आएगा, डज आएगा। तो देखो इसमें कि क्या राम सिंगुलर है, क्या राम सिंगुलर है, तो हाँ राम सिंगुलर है और किया है नाम है। तो अपन राम के साथ क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे डज का, राम डज और फिर क्या लगाना है, नॉट। राम डज नॉट गो टू होम, ये अपना वाक्य बन जाएगा। अब अपन बात करेंगे, अफर्मेटिव की बात कर ली, नेगेटिव की बात कर ली, अपन बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले वापस इनको हटा देते हैं यहाँ से। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना, इंट्रोगेटिव वाक्य यानी प्रश्नात्मक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों से अपने को प्रश्न का पता चलता हो वो वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या थी अपनी, डू, डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में आता है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आता है अंत में। अब अपना वाक्य था राम घर जाता है, तो ये प्रश्नवाचक क्या बनेगा, क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है, ये वाक्य है। तो इसको कैसे बनाएंगे, फिर से वही काम करना है अपने को, पहचान करनी है। पहचान क्या है, का है, फिर सब्जेक्ट की पहचान राम, वर्ब की पहचान जाना और ऑब्जेक्ट की पहचान घर, ये तो पहचान हो गई। अब क्या करना है, जैसा आपने को ये फॉर्मेट किया है वैसा आपने को लिख देना है। तो कर्ता कौन है, राम, और कर्ता अगर राम है यानी एक वचन है, सिंगुलर है, तो अपने क्या करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, डज का करना है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज, ये अपने डज लिख दिया। फिर लिखना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कौन है अपना राम, फिर किसको लिखना है, वर्ब है, वर्ब क्या है गो, गो की फर्स्ट फॉर्म ही है तो ऐसा ही रहेगा, इसका कनेक्टिव जुड़ जाएगा टू, राम गो टू, कहाँ जा रहा है, कहाँ राम घर जा रहा है, घर को क्या कहते हैं होम, और क्या जोड़ना है क्वेश्चन मार्क, क्या बन जाएगा, डज राम गो टू होम, क्या राम घर जाता है, ये अपना वाक्य बन जाएगा। अब चौथे प्रकार का वाक्य क्या बनेगा, इंट्रोनेगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य। इंट्रो नेगेटिव, इसमें क्या आएगा, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट वही है, सबसे पहले वही आएगा डू, डज प्लस सब्जेक्ट, और जैसा मैंने कहा था कि नोट हमेशा कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, तो सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें क्या करना है, अपना वही वाक्य है, तो क्या वाक्य बन जाएगा, क्या राम घर नहीं जाता है, क्या वाक्य बन जाएगा, क्या राम घर, क्या राम घर नहीं जाता है। तो ये क्या बनाएंगे अपन को, क्या राम घर नहीं जाता है, तो इसमें अपने को सबसे पहले वही फिर से वही पहचान करनी है, पहचान हो गई ता है, तो इसका कौन से टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य हो गया। फिर क्या करना है, पहचान करनी है, पहचान किसकी करनी है, सब्जेक्ट की करनी है, सब्जेक्ट कौन है, राम है। फिर करनी है वर्ब की, वर्ब क्या है जाना, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा कहाँ जाना, घर जाना। वाक्य क्या बनेगा, वाक्य क्या कहता है, डू डज
राम के साथ एक वचन सिंगुलर है तो डज आ जाएगा। फिर आएगा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखना है डज राम, फिर लिखना है नोट, फिर क्या लिखना है वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या है गो, उसकी फर्स्ट फॉर्म गो टू, कहाँ जाना है होम, और साथ में क्या जोड़ना है क्वेश्चन मार्क। अभी के लिए इतना है, अगली बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।